नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण में आज कितनी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बताएंगे कि ममता सरकार पर ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने क्या बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि मुंबई में हो रही महाविकास अघाड़ी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी। 24 सीटों पर डाले जा रहे वोट, मतदाताओं में दिख रहा जोश। ममता सरकार पर ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने लगाया बड़ा आरोप। कहा 2021 में संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया होता तो मेरी बेटी जिंदा होती। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल से मांगा इस्तीफा। कहा आपने भेजा राज्यसभा और भाजपा की पढ़ रही स्क्रिप्ट। आज से मुंबई में हो रही महाविकास अघाड़ी की 3 दिवसीय बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर तय किया जाएगा फॉर्मूला। चुनावी रणनीति पर भी होगी चर्चा। लेबनान में पेजर्स डिवाइस में हुए कई सीरियल ब्लास्ट। 11 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा घायल। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल हैं। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी खास व्यवस्थाएं की हैं। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 9 महिलाएं हैं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी है, जहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। महबूबा और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम भी रह चुके हैं। वहीं 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला जारी है। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए इस चुनावी अखाड़े में उतरी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में रेप मर्डर की विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता ने 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया होता तो उनकी बेटी जिंदा होती। उन्होंने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है। जो लोग इस मर्डर से किसी भी तरह जुड़े हैं या जो सबूतों से छेड़छाड़ में शामिल हो सकते हैं, उन सब की जांच हो रही है। जो जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे तकलीफ में हैं। वे मेरे बच्चों जैसे हैं। उन्हें ऐसे देखकर हमें भी तकलीफ होती है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन आरोपियों को सजा दी जाएगी उस दिन हमारी जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनोज वर्मा अब इस पद को संभालेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आतिशी के दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं इसी बीच पार्टी के अंदर ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद मालीवाल ने मंगलवार को एक ऑनलाइन पोस्ट के जरिए आतिशी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत दुखद है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आतिशी के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की कोशिश की थी। वहीं अब आपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी है। आपके वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, लेकिन वे भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में 3 दिवसीय बैठक बुलाई है। ये बैठक आज यानी 18 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी। ये जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को दी है। मुंबई में हो रही इस बैठक में ये फॉर्मूला तय किया जाएगा कि गठबंधन में शामिल किस पार्टी को कितनी और कहां की सीटें मिलेंगी। इस बंटवारे का फैसला उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर तय होगा। इसके साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और कांग्रेस शामिल हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बीजेपी कल यानी 19 सितंबर को रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचकर घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल वड़ौली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार बीजेपी अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसमें लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी घोषणा पत्र को तैयार करने में खास फोकस किया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में मंगलवार दोपहर कई सीरियल ब्लास्ट हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य और एक बच्ची भी शामिल है। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में लेबनान के ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वे इस हमले के लिए दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। वहीं इजराइल ने इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेजर्स को हैक करके ब्लास्ट किया गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को लेकर बताया कि विस्फोट से पहले लोगों के पैंट की जेब से धुआं निकलता हुआ नजर आया, जिसके बाद अचानक ये ताबड़तोड़ ब्लास्ट होने शुरू हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से शुरू हो रही है। उससे पहले भारतीय टीम ने चेन्नई में प्रैक्टिस की। इस मौके पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी साथ नजर आए। वहीं बीसीसीआई ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो साल 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वर्ल्ड कप फाइनल की शुरुआत दिखाई गई है, जिसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो में गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। फैंस इस वीडियो पर जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।